तो आज का अपना प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस हद तक एक रबर स्टैंप है? संवैधानिक प्रथा के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। ये 10 नंबर का सवाल मिलेगा आपको। भारत का राष्ट्रपति किस हद तक एक रबर स्टैंप है? संवैधानिक प्रथा के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। यानी आपको संविधान के प्रोविजंस बताने हैं, उसके हिसाब से आपको मूल्यांकन करना है और इसमें बताना है कि राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहा जाता है, वो किस हद तक सही है। तो एक आपको अच्छा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होगा पहले किसी भी क्वेश्चन के लिए, और इसमें इंट्रोडक्शन बनेगा, भारत में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राज्य का प्रमुख है, परंतु अनुच्छेद 74(1) के अनुसार उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता है। इसलिए अक्सर राष्ट्रपति को रबर स्टैंप यानी केवल औपचारिक स्वीकृति देने वाला पदाधिकारी कहा जाता है, परंतु यह मूल्यांकन केवल आंशिक रूप से सत्य है। तो ये हमने स्टैंड ले लिया है इस कथन का कि हमारा क्या स्टैंड रहेगा कि ये भाई ये जो कथन बताया है ये आंशिक रूप से सत्य है, यानी कुछ हद तक सत्य भी है और पूरा सत्य भी नहीं है। तो ये हमने स्टैंड लिया है, इंट्रोडक्शन में ही ले लिया स्टैंड हमने, और बाकी के जो हमारा उत्तर लिखेंगे, मेन बॉडी और कंक्लूजन लिखेंगे, वो अब हमारा इंट्रोडक्शन के अनुसार लिखा जाएगा। अब देखिए, रबर स्टैंप की अवधारणा और यथार्थ। नंबर 1, अनिवार्य सलाह की बाध्यता। रबर स्टैंप क्यों कहा जाता है, इसके फेवर में पॉइंट पहले, अनिवार्य सलाह की बाध्यता। 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की अनिवार्य सलाह माननी होती है, यानी मंत्रिपरिषद ने जो सलाह दी है वो मानने के लिए बाध्य होता है राष्ट्रपति, वो मानना अनिवार्य होता है, इसलिए इसको रबर स्टैंप कहा जाता है। नंबर 1। नंबर 2, न्यायिक निर्णय। एक शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये निर्णय आया था 1974 में, शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। मतलब असली कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति केवल संवैधानिक प्रमुख है, असली कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, असली कार्यपालिका राष्ट्रपति नहीं है। तो संविधान में भी ये बात इंट्रोड्यूस की गई है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और न्यायिक निर्णय में भी ये बात निकल के आती है। तीसरा है विधान कार्यों में सीमित भूमिका। जितने विधान कार्य होते हैं यानी विधेयक जो बनाए जाते हैं उनमें सीमित भूमिका है, लिमिटेड रोल है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति संसद को बुलाते समय, स्थगित करते समय और विधेयकों पर हस्ताक्षर करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये जो सारे काम करते हैं, संसद को बुलाना, स्थगित करना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, ये प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं, और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का हेड है। तो जैसा मंत्रिपरिषद कह रही है वैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, और उनके कहने पे ही राष्ट्रपति को ये सारे काम करने होते हैं। तो विधान कार्यों में भी सीमित भूमिका होती है उनकी, लिमिटेड रोल होता है। चौथा, कार्यपालिका शक्तियां भी सीमित है उनके पास, राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। अनुच्छेद 77 ये आर्टिकल आपको याद रखना होगा। अनुच्छेद 77 के तहत कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन वास्तविक निर्णय संबंधित मंत्री लेते हैं। कोई भी निर्णय लेना है वो असल में निर्णय मंत्री ही लेते हैं, और बस राष्ट्रपति तो साइन करते हैं। राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह काम करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे ही वो सारे काम होते हैं, लेकिन असली जो निर्णय लेने होते हैं वो मंत्री करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति है, उनके लिए जो रबर स्टैंप की संज्ञा यूज की गई है वो सही प्रतीत हो रही है यहाँ। लेकिन अब हमें इसका मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन में हमें दूसरा पक्ष भी देखना होगा। तो हमारा स्टैंड क्या था, लेकिन यह पूर्णतः रबर स्टैंप नहीं है, यानी आंशिक रूप से सत्य है वो कथन। और इसके सपोर्ट में हम क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, विवेकाधीन शक्तियां। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति के विवेक के अधीन होती हैं, यानी वो अपनी मन से उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, उसमें मंत्रिपरिषद की सलाह मानने बाध्य नहीं होती। कौन कौन सी शक्तियां ऐसी, जैसे अगर लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट बहुमत न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, यानी अगर लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है किसी भी पार्टी को, तो प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाए, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। किसी भी पार्टी के मेंबर को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे सकता है और उसे कह सकता है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर अपने स्ट्रेंथ प्रूव करो लोकसभा में,
और 6 महीने के लिए उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जब मंत्रिपरिषद विश्वास खो दे तब भी निर्णय लेने की भूमिका राष्ट्रपति पास होती है, यानी पूर्ण तरह रबर स्टैंप नहीं है राष्ट्रपति। नंबर 2, नैतिक एवं प्रतीकात्मक भूमिका। नैतिक एवं प्रतीकात्मक भूमिका। राष्ट्रपति राष्ट्रीय एकता और संविधान की रक्षा का प्रतीक होता है। संकट के समय यह भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। संकट के समय यह भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। नंबर 3, विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाना। अनुच्छेद 111, इसमें हमने देखा है कि कोई भी विधेयक है, राष्ट्रपति उस पर साइन करने से पहले अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस विधेयक में कुछ कमी है या उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदनों में भेज सकता है, लोकसभा राज्यसभा में। राष्ट्रपति को एक बार विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकने का अधिकार होता है। यह उसका वीटो है, ये एक तरह से ये वीटो है। इसमें कोई भी विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है संसद में। हालांकि दूसरी बार अगर वो विधेयक दोबारा आता है उनके पास, तो मंजूरी अनिवार्य होती है देनी, तो उस समय राष्ट्रपति उस पर मंजूरी देंगे, तो वहां पे वो बाध्य हो जाते हैं। यानी पहली बार में तो वो लौटा सकते हैं, और लौटाते समय वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद कहे या ना कहे, राष्ट्रपति को लगेगा तो वापस लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए। अगला चौथा पॉइंट है अनुच्छेद 78 के तहत सूचना मांगने का अधिकार। यह भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को अधिकार देता है एक, और वो अधिकार जो है वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह पे नहीं होता। वो अधिकार वो उसका विवेक है, उसका भी राष्ट्रपति के पास। तो अनुच्छेद 78 क्या अधिकार दे रहा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन की जानकारी मांग सकते हैं। यह एक नैतिक संतुलन की शक्ति होती है। तो शासन कैसे किया जा रहा है, क्या कमी हो रही है, कोई भी एक नया इवेंट आता है, कुछ भी एक नई चीज कुछ भी घटित हो रही है देश के अंदर, तो राष्ट्रपति उसके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री मांग सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह सकते हैं कि आप ये सारा मैटर लेके आके पहले मुझे समझाओ क्या चल रहा है ये देश के अंदर। तो इस तरह से अनुच्छेद 78 है, 78। अब निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम? निष्कर्ष में हमें अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है, जिससे हमें पूरा जो हमने मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन लिखा है वो पूरा कंक्लूड किया जा सके, अच्छे से समझ में आ जाए। तो भारत का राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में रबर स्टैंप की भूमिका में होता है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करता है। किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे गठबंधन सरकार या राजनीतिक अनिश्चितता में, वह निर्णायक, विवेकशील और नैतिक भूमिका निभा सकता है। अतः राष्ट्रपति पूरी तरह रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक संतुलन का साधन भी है। तो हमने एक क्रिप्स बहुत छोटा सा एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख दिया है, कंक्लूजन लिख दिया है। इसी के साथ अपना उत्तर समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तब तक आप ये जो क्वेश्चन करवाया है ये अपने नोटबुक में आप लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। बहुत हॉट टॉपिक होते हैं इस तरह के, रबर स्टैंप और ये सब। तो नए प्रश्न के साथ मिलेंगे। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए, पूरा जो नेट का यूजीसी नेट का सिलेबस है, हमने उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिवाइड कर रखा है। एक एक टॉपिक को पकड़ के क्वेश्चन बनाए हैं, और आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं फटाफट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।